आज का वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग फुटिंग बनाते हैं उस फुटिंग बनाने का प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअल में प्रोसेस कैसे किया जाता है और फुटिंग जब हम लोग बनाते हैं तो सही तरीका क्या है और किस तरीके से अगर हम लोग फुटिंग को बनाते हैं तो हमारा फुटिंग जो है वो बहुत ही मजबूत होगा। सो इसको जो हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक जानेंगे कि इसका जो है पूरा प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं आप लोग को पेपर पे जो है इस चीज को समझाता हूं कि इसका जो है टोटल प्रोसेस क्या होता है, कैसे जो है हम लोग यहाँ पे फुटिंग का कास्टिंग करवाते हैं, टॉप बार क्या होता है, एक्स्ट्रा बार क्या होता है, उसमें जो हम लोग फुटिंग में मेस लगाते हैं उसका बॉटम जाली क्या होता है, टॉप का जाली क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। सो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग जो है एक चीज को अगला वीडियो जो है मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं ये जो है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोग का जो है कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक जो है फुटिंग बनाना है जिसका साइज जो है 4 फीट बाई 4 फीट का रखा गया है, ठीक है। कुछ इस तरीके का जो है फुटिंग होता है और इसका साइज जो है मान के चलिए कि आप 4 फीट पकड़ के चल रहे हैं और ये जो है इसका लेंथ और विड्थ दोनों जो है 4-4 फीट का है। ये हमारा फुटिंग हो गया। तो ये फुटिंग जो है जब हम लोग इसको बनाएंगे जमीन पे तो इसका जो है एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा, इसी को जो है आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग समझने वाले हैं। सो ये जो है फुटिंग का डिटेल जो है आपको प्लान के अंदर दिया रहेगा या फिर जो है आप अगर एक नॉर्मल घर बना रहे हैं तो आप 4x4 का फुटिंग जो है रख सकते हैं। तो इसका जो है हम लोग सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि फुटिंग है, ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्चुअल ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। ये हमारा जमीन है और जमीन से जो है हमें फुटिंग को नीचे करना होता है। तो ये जो है हमारा जमीन हो गया और इस जमीन से नीचे जो है फुटिंग को हम लोग को बनाना है। तो फुटिंग को बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले जो है हम लोग एक्सकावेशन किए, इसके नीचे जो है हम लोग 4x4 का जो है हम लोग एक जो है एक्सकावेशन किए। एक्सकावेशन करने के बाद जो है सबसे पहला प्रोसेस होता है कि यहाँ पे जो है आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे 3 से 4 इंच जो है सिल्वर सैंड जो है आपको प्रोवाइड करना है। सबसे पहले जो है सिल्वर सैंड आपको प्रोवाइड करना है। कितना इंच? 3 इंच जो है आपको सिल्वर सैंड प्रोवाइड करना है। अब इसको प्रोवाइड कीजिएगा तभी जाकर के जो है फुटिंग के अंदर जो है आपका डैम्पनेस ये सब जो है देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे ब्रिक फ्लैट सोलिंग। यहाँ पे जो है सोलिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है ब्रिक का जो है हम लोग सोलिंग करेंगे जिसका जो है यहाँ पे थिकनेस होगा 3 इंच का। 3 इंच का जो है यहाँ पे VFS करेंगे। इसको जो है हम लोग VFS बोलते हैं। इसका टोटल नाम जो है ब्रिक फ्लैट सोलिंग होता है, ठीक है। यानी कि ब्रिक का जो है सोलिंग यहाँ पे करना है। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है 3 इंच जो है यहाँ पे PCC आपको जो है करना है, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। PCC यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है हम लोग इसलिए यहाँ पे PCC को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा जो सरफेस है वो हमारा ये सरफेस जो है पूरा फ्लैट हो जाए और जब इसके ऊपर जो है फुटिंग मेश को बिछाया जाएगा तो इसका जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से फुटिंग मेश जो है हमारा प्रोवाइड होना चाहिए। उसके बाद का प्रोसेस होता है कि जो आप यहाँ पे फुटिंग दे रहे हैं तो उस फुटिंग का जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है आपका फुटिंग मेश जो है प्रोवाइड होगा इस तरीके से। अब इतना पार्ट जो है आपको यहाँ पे फुटिंग का कवर रखना है। कवर कितना होना चाहिए? तो 50 mm जो है कवर आपका होना चाहिए दोनों साइड से, इस साइड से भी, इस साइड से भी और नीचे से भी। यानी कि जो PCC है, PCC के नीचे आपको 50 mm का कवर देना है, इस साइड से 50 mm और इस साइड से 50 mm। और यहाँ पे जो है आपका ये फुटिंग हो गया। तो ये फुटिंग का जो है बॉटम का जो है स्टील हो गया। अब बॉटम का स्टील हो गया, उसके बाद जो है यहीं से जो है आपका कॉलम का सरिया निकलता है। कॉलम का सरिया आपका यहीं से निकलेगा। कुछ इस तरीके से जो है ये कॉलम का सरिया आपका यहाँ पे लगेगा और स्टीरअप जो है इस तरीके से, यानी कि रिंग जो है आपका इस तरीके से प्रोवाइड होगा। अब जो है इसके ऊपर का टॉप का जो सरिया है तो टॉप का सरिया जो है कुछ इस तरीके से रहेगा
और इसका जो है ये टॉप सरिया हो गया और नीचे का जो हमारा है ये बॉटम सरिया हो गया। तो इसका जो स्पेसिंग रखना है वो 6 इंच जो है मिनिमम आपका जो है स्पेसिंग होना चाहिए एक से दूसरे सरिया के बीच। अब स्पेसिंग को हम लोग समझते हैं, जैसे कि इस प्लान के अंदर आप लोग समझ लिए, मान के चलिए कि आपका ये फुटिंग है और इस फुटिंग के अंदर जो है फुटिंग मेश में जो है आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है सरिया हम लोग कुछ इस तरीके से जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो स्पेसिंग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 इंच का बोथ वेज, यानी कि दोनों तरफ से जो है कुछ इस तरीके से फुटिंग मेश रहेगा और यहीं से जो है आपका कॉलम का सरिया निकलेगा। इस तरीके से आपका कॉलम का सरिया ऊपर के लिए जो है ये निकलेगा। तो यही चीजें जो है आप लोग इसके अंदर देख पा रहे हैं। तो इसका जो है ये क्रॉस सेक्शन है, तो इसको जो है हम लोग मान के चलिए कि इस सेक्शन को हम लोग कट करके जो है देख रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन को कट करके हम लोग इस पार्ट को देख रहे हैं। उसके बाद जो है जैसे ही हम लोग इस फुटिंग को कास्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है हम लोग इस फुटिंग को जो है कंक्रीट से भर देते हैं यहाँ तक पूरा जितना भी हमारा स्टील है। अब 50 mm का जो हम लोग यहाँ पे कवर प्रोवाइड करेंगे, उससे क्या होगा कि जब मान के चलिए कि हमारा ये सिल्वर सैंड हो गया या ब्रिक फ्लैट सोलिंग हो या पीसीसी हो गया, अब इस साइड भी आपका सॉइल है, इस साइड भी सॉइल है, इस साइड भी सॉइल है, इस साइड भी सॉइल है और नीचे तो आपका मान के चलिए कि वो सेफ हो गया क्योंकि पीसीसी है, ब्रिक फ्लैट है और सिल्वर सैंड है। तो नीचे से जो है वो डैम्पनेस लगने का कोई जो है यहाँ पे चांस नहीं है, बट साइड से तो ये आ सकता है ना। तो यहाँ पे जो सॉइल का मॉइस्चर है वो मॉइस्चर जो है यहाँ पे अगर मान के चलिए कि कवर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इसी सॉइल के मॉइस्चर के कारण जो है क्या होगा कि इसके अंदर का जो ये स्टील बार है ये आपका रस्ट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो है जंग लगेगा और जंग लगने के वजह से जो है ये सरिया जो है खराब हो जाएगा। अब सरिया आपका मान के चलिए कि खराब हो गया तो आपका जो यहाँ पे इस जो कंक्रीट है वो कंक्रीट आपका सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि जब कंक्रीट जो है हमारा वो जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और स्टील जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो दोनों को जो है बैलेंस बना के रखा जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप समझ जाइए कि शरीर के अंदर जो है हमारा जो बोन्स होता है यानी कि हड्डी होता है और जो मांस होता है, उसी तरीके से जो है सरिया और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन होता है फुटिंग हो या फिर किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर। तो उसके बाद जो है जैसे ही हम लोग इस फुटिंग को कास्ट कर देते हैं तो आप लोग एक चीज को समझ जाइए कि यहाँ पे जो हम लोग कवर दे रहे हैं ये कवर कितना इंपॉर्टेंट है। इस 10 रुपया 5 रुपया का जो यहाँ पे हम लोग कवर ब्लॉक लगा रहे हैं, अगर इसको हम लोग नहीं लगाते हैं तो सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान ये हो सकता है, क्योंकि ये छोटी चीजें हैं और इसको जो है अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। तो आप जो है इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप जो है काम करवा रहे हैं तो आप 5 रुपए जो है सीमेंट सस्ता लगवा लेना, लेकिन इन सभी चीजों को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवर ब्लॉक जो यहाँ पे देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कारण आपका घर जो है पूरा कमजोर हो सकता है। आप कितना भी महंगा सीमेंट सैंड एग्रीगेट कुछ भी लगा लो, बट अगर आप इन सभी चीजों को मिस करते हो, इग्नोर करते हो, तो इसके कारण जो है बहुत बड़ा नुकसान जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है जैसे ही हम लोग इसको कास्ट कर देते हैं उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग स्टार्टर कास्ट करके और हम लोग जो है शॉर्ट कॉलम कास्ट कर लेते हैं। शॉर्ट कॉलम जो है हमारा कहाँ तक आता है, ग्राउंड तक। उसके बाद जो है इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि फिर ग्राउंड बीम जो है हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ग्राउंड बीम जो है कुछ इस तरीके से रहता है, अगर इस साइड भी हमारा जो है एरिया है तो इस साइड भी ग्राउंड बीम आएगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राउंड बीम करने के बाद जो है फिर इसके ऊपर जो है हम लोग जितना भी प्लिंथ का हाइट रखना है उतना जो है हम लोग इसके ऊपर ब्रिकवर्क कर देते हैं। ब्रिकवर्क करने के बाद जो है फिर इसके ऊपर जो है हम लोग डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स, अब इसको भी जो है हम लोग समझ लेते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जो कि आप अगर घर बनवा रहे हैं तो उसमें जो है इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और ये सारी चीज़ें जो है वो एक हाउस ओनर को पता नहीं होता है, जिस वजह से जो है और मिस्त्री भी जो है इस चीज़ को लेकर के क्या करते हैं कि वो इग्नोर मार देते हैं और ये जो है उनका नुकसान हो जाता है।
अब मान के चलिए कि ये आपका ब्रिकवर्क हो गया, ठीक है, ये आप ब्रिकवर्क कर दिए, यहाँ पे प्लिंथ बीम दे दिए, ये ग्राउंड बीम हो गया हमारा, और प्लिंथ लेवल हमारा यहाँ पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ग्राउंड हो गया और ये प्लिंथ बीम हो गया हमारा। प्लिंथ बीम नहीं है, प्लिंथ लेवल हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राउंड पे ही बीम कर दिया। तो यहाँ पे जो है हमारा ग्राउंड बीम जो है यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया, और प्लिंथ पे जो है हम लोग डीपीसी करेंगे। तो ये जो है हम लोग का डीपीसी हो गया। डीपीसी जो है हम लोग छोटा जो एग्रीगेट आता है स्टोन चिप्स हो गया, उससे जो है हम लोग इसको यहाँ पे कास्ट करते हैं, जिसका जो है आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं, मैं साइड में चला दूंगा। तो ये डीपीसी को हम लोग जो है कास्ट कर दिए। डीपीसी का जो थिकनेस कितना होना चाहिए, 75 से 100 mm के बीच जो है ये होना चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 75 mm का जो हम लोग यहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड करेंगे, इसका भी इंपॉर्टेंस आप लोग जान लीजिए कि डीपीसी अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो डीपीसी प्रोवाइड जब हम लोग नहीं करते हैं तो इससे क्या नुकसान होगा, और इसका प्रैक्टिकली जो है मैं सारी चीजें बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये आपका ब्रिक वर्क आपने किया, ये पूरा ब्रिक वर्क है। अब इस ब्रिक वर्क के अंदर जो है आप जो है इसके अंदर सॉइल फिल करेंगे। जैसे कि मैं एक बना करके आप लोग को बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये आपका पूरा जो है घर का एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया में जो है कुछ इस तरीके से आपने ग्राउंड बीम कर दिया, और इसके ऊपर जो है आप जो है ये पूरा ब्रिक वर्क हुआ, ठीक है। ये ब्रिक वर्क कर दिया आप ग्राउंड बीम के ऊपर, और ग्राउंड बीम के ऊपर जब आप ब्रिक वर्क कर देते हैं और इसके अंदर जो है सॉइल फिल करते हैं, कुछ इस तरीके से आप सॉइल को फिलिंग करते हैं। तो सॉइल को जब फिलिंग करते हैं आप इसके अंदर, तो सॉइल को फिल करने के बाद क्या होता है कि इस सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है, ये मॉइस्चर क्या होता है कि ये ब्रिकवर्क ऑब्जर्व करता है, और इस ब्रिकवर्क जब ऑब्जर्व करता है तो ब्रिकवर्क जो है वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके ऊपर की तरफ भेजता है। अब जो इसके अंदर का जो सॉइल का मॉइस्चर है वो डीपीसी के ऊपर जो है वो ट्रेवल करता है। अब ट्रेवल करेगा तो मान के चलिए कि आपका जो है ये ब्रिकवर्क हुआ, ठीक है। और इस ब्रिकवर्क के लेवल पे जो है आप जो है यहाँ पे आपका जो है विंडो प्रोवाइड किए, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान के चलिए कि आप विंडो प्रोवाइड किए, तो यहाँ से जो ये सॉइल का मॉइस्चर है, अगर यहाँ पे डीपीसी को हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं तो इसके ऊपर जो है ये ट्रेवल करेगा मॉइस्चर, और मॉइस्चर ट्रेवल करके जो है ये आपके पूरे जो इसके अंदर मान के चलिए पेंट हुआ है, पुट्टी हुआ है, प्लास्टर है, तो उसको जो है ये मॉइस्चर क्या करेगा कि ट्रेवल करके इसको पूरा जो है वो डैम्पनेस ला देगा इसके अंदर। और इसी के कारण जो है आप देखते होंगे कि घर के प्लास्टर, पेंट, पुट्टी जो है वो गिरना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे जो ये हमारा जो विंडो है या डोर है, तो ये भी खराब होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है दीमक लगेगा। तो आप समझ गए कि ये प्रैक्टिकली कितना इंपॉर्टेंस है इसका। जो है हम लोग जो इंजीनियरिंग का जो हम लोग का फील्ड है, उस फील्ड के अंदर जो है इन सभी चीजों का कितना इंपॉर्टेंस है। एक छोटी छोटी